इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगत हैं तो जान लो, रावण ने माता जी का हरण नहीं किया, प्रतिबिंब का हरण किया। प्रतिबिंब तो किसी का कोई उठा ले जाए। अब आप में से जो ज्ञानी होंगे वो कहेंगे महाराज ये तो नई कथा बता रहे। नई नई कथा पुरानी है, कथावाचक बतावत नहीं। कैसे देखो ये बताइए। रावण धनुष, बोलिएगा, रावण धनुष यज्ञ में गया था कि नहीं गया था? गया था। धनुष के पास तक गया था। जनक जी के मित्र थे बाणासुर। चौपाई है, रावण बाण छुआ नहीं चापा। बाणासुर तो स्पर्श करने वाले नहीं थे, उन्होंने रावण को रोका। रावण को रोका। क्या रोका? क्या रोका? महाराज की जय हो। क्या रोका? हाँ, स्पर्श नहीं करना, कारण आपसे ये उठने वाला नहीं है। अच्छा, अब आप जरा विचार करिए, उठने वाला नहीं है तो रावण ने छुआ नहीं, और मेरी जानकी मैया नित्य उठाकर धनुष को नीचे सफाई करती थी। तो जो जानकी मैया सफाई करती थी उस धनुष को उठाकर, वो धनुष स्पर्श रावण नहीं किया, तो जब वो धनुष नहीं उठा पाया तो माता जी को कैसे उठाएगा? अरे अंगद जी ने एक बात कही, अंधरो बहिर न कही का नैन कांत। मैं कुल कलंकी तुम कुल पालक। अरे मूर्ख, अंधा बहरा भी नहीं कहेगा कि तेरे 20 कान आंख हैं। क्यों? तुम 20 कान से बहिरे हो और 20 नेत्रों से आन्हर हो। काहे? मिथिला गए थे, जिस धनुष को तू देख के चला आया उसी को भगवान ने ते छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि। उन राम जी को मनुष्य समझता है तो अनर है। कीर्ति तेरे को सुनाई नहीं पड़ता इसलिए बहरे, तू बहरे हो। अब किसी के राजसभा में मंत्री लोग बैठे, उन्हीं के बीच में रावण जी, रावण को अंगद ऐसा थुपुरियाए, शब्द भोजपुरी का है थुथुरे, चुप 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 चुप। तब जब अपनी गलती का मनुष्य को एहसास होता है तो बिना मतलब की ताली बजा के हंसने लगता है। रावण हंसने लगा बिहराने के लिए। लेकिन हम आप ये जाने और माने, रावण ने मां का हरण नहीं किया, मां के प्रतिबिंब का हरण किया। मां तो अग्नि में पधारी, तेज स्वरूपा जगजननी जगदम्बा श्री सीता मैया। और ठीक यही कथा लंका में मां की भगवान ने अग्नि परीक्षा नहीं ली। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन चह अंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बार। इस कारण भगवान ने कहा सीता जी को अग्नि में लेकर आइए। ये अर्थ नहीं कि परीक्षा कर लीजिए।
जो एक ही में रहता है वो क्या परीक्षा। देखो जीवन में अंतरंग संबंधों में कभी परीक्षा में न पड़िएगा। अंतरंग संबंध विश्वास में रहकर निर्वाह किए जाते हैं, परीक्षा करने से संबंध नहीं चलता। आज मैं परीक्षा करूंगा, अपने फेल हो जाएंगे। परीक्षा न करिए। पधराया प्रभु आए, रघुवर अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन बेसेख। भैया आप सीता जी को आश्रम में छोड़ाए, मेरा मन कहता है सियाजू आश्रम में नहीं है, योजना तो सरकारें बना रखे नहीं है। योजना सरकार की है। आए आश्रम में मां को न पाकर भगवान विह्वल होकर ढूंढने लगे। हिरण हिरणी हाथी हथनी वृक्ष लता वन प्रदेश के देवताओं भगवान सबसे पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। क्यों? विरह दर्शन करा रहे हैं। देखो आपस में बहुत प्रेम करने का अभ्यास करो, बहुत प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। भाई हो तो भाई से, पति हो तो पत्नी से, पत्नी हो तो पति से, चाचा हो तो भतीजे से, भतीजा हो तो चाचा से। जीजा साला तो करते ही हैं, इनको क्यों कहना। सभी संबंधों में प्रेम का वातावरण बनाइए, प्रेम करिए, आपस में प्रेम करो यार। केवल अधिकार की कामना से जीवन नहीं चलता, प्रेम करो। एक दूसरे को प्रेम करने का अभ्यास करिए। अपेक्षा रहित प्रेम करेंगे तो आनंद में रहेंगे, अपेक्षा सहित प्रेम करेंगे तो प्रेम चलेगा नहीं, झटक जाएगा। अपेक्षा रहित हम करें, अपेक्षा नहीं करें। यदि करेंगे तो फिर रोना हाथ लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आपस में बैठकर मिलकर, दूर होकर नहीं, निकट होकर प्रेम करो। अच्छा न लगे अच्छा न लगे। मेरे प्रभु ढूंढते ढूंढते गिद्धराज से मिले। गिद्धराज ने संदेशा दिया, परमात्मा ने उनको विदा किया। कितना भय करते हैं प्रभु पिताजी से, कितना भय रखते हैं। भगवान ने कहा तात आपने कर्म से ये सदगति पाई है, परंतु जाते जाते पूज्य पिताजी से सीता जी के हरण की घटना नहीं सुनाइएगा। प्रभु कहते हैं सीता हरण तात जनी, कहो पिता सन कहेहु पिता सन जा, जो मैं राम तो कुल सहित कही दशा। सीता जी के हरण की घटना कथा बात पिताजी को पता न चले। कारण पूज्य पिताजी क्या सोचेंगे देवलोक में। क्यों? पिताजी को दुख पहुंचेगा, मेरी संतान कैसी हो गई कि अपनी अर्धांगिनी का भी संहार नहीं कर पाए। ये हमारा सनातन चरित्र है। हो किसको किसका संहार करना चाहिए, ये सिद्धांत भी ऋषियों ने लिखा है। किसको क्या। राम जी क्या सोच रहे हैं, पिताजी क्या सोचेंगे। मैंने मना किया था राम जी को, बहू जी को न ले जाओ, लेकिन उनको भी ले गए।
कैसी संतति हो गई हो। देखो आप, हम मृत्यलोक में जब सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, देवलोक में हमारे पितरों का सम्मान होता है। और जब हम अपकर्म करते हैं तो पितरों को डांट पड़ती है। इसलिए मनुष्य होने के नाते हमको मर्त्यलोक में श्रेष्ठ कर्म का अनुसंधान करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, तीर्थ व्रत भजन जप तप करना चाहिए, पितृ देवताओं के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए। प्रभु ने विदा किया, गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहु। बाबा कहते हैं, देवी गीध अधम खग आमिष भोगी, गत देन्ही जो जाचत जोगी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो विषय। भगवान में ऐन्द्रिक सुख में ऐसे नहीं, कल जो सुनाया था वैसे। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जा सुलह नित दासा, तुम ही निवेदित भोजन करे। अरे प्रभु प्रसाद, शीस नवहि सुर दुर्ग, चरण राम तीर्थ चली, मंत्र राजनित जपहि तर्पण होम करे विदित। ये शरीर से इस प्रकार भगवत सेवा बने तो हम चलते फिरते भगत चलते, इंद्रियां परमात्मा उन्मुख हो जाए। नहीं, इनको विषय रस न लगे, भगवत प्रसाद में रस लगे। कितना सुख, कितना आनंद। भगवान ने विदा किया जटायु जी को, कबंध को गति प्रदान करके मेरे प्रभु मां शबरी के पावन आश्रम पधारे। क्यों? जरा कभी विचार करिएगा, हमारा घर और कुछ करिए न करिए हो, घर को वैसा बना के रखिए कि भगवान सहज ही आए जाएं। छोटा ही है ना, छोटा हो तब भी तुलसी मैया का विरवा लगा हो, ओंकार अंकित हो, राम नाम अंकित हो, देखने योग्य। भगवान को बैठने का आसन बिछा हो, प्रभु आएंगे, विराज जाएंगे, इस भाव में अवस्थित होंगे ना, देखिएगा अवश्य आएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।